मीडिया को महंगाई नहीं दिखती है, मीडिया को बेरोजगारी नहीं दिखती है, मीडिया को हमारी चीन ने हमारी धरती पर कब्जा कर लिया वो नहीं दिखती है, मीडिया को हर मंदिर और मस्जिद में शिवलिंग और तमाम तरह की चीज़ों को जिनका देश से कोयला वो दिखती हैं। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक इन सवालों को उठाया और नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज हमारे सामने हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पीआरओ श्री प्रदीप टमटा जी, जो आज बिहार दौरे पर है और मुजफ्फरपुर की धरती पर आए हुए हैं। काफ़ी कुछ प्रेरणादायक बातें कही हैं, आज इनसे हम जानेंगे। सर, पहला सवाल है सर कि कांग्रेस इतनी मध्यम क्यों चल रही है सर? नहीं, कांग्रेस पूरी तरह से शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने 14 के बाद जो सत्ता देश में आई है, उन्होंने इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, जो आज़ादी की विरासत थी जिसके लिए बिहार की पहचान भी है, बिहार इस देश की स्वतंत्रता संग्राम और बिहार का संघर्ष एक दूसरे से गुथा हुआ है। कांग्रेस ने उसी समय से देश को चेतावनी देनी शुरू कर दी कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक परंपराएं खतरे में हैं, गांधी जी की विरासत खतरे में है, नेहरू जी की विरासत खतरे में है, डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत खतरे में है। उसको देश के लोगों ने उस समय समझा नहीं था। नहीं तो इतिहास में कभी ऐसा नहीं हो सकता है जिन्होंने गांधी की हत्या की उन्हीं में से कुछ लोगों को देश की संसद में या आरएसएस भाजपा के लोगों ने भेजा होता है। आज कांग्रेस के चिंतन शिविर ने उदयपुर में इसी बात को देखते हुए कहा है कि नफरत और घृणा से देश नहीं चलेगा और पूरे गांधी जी के जन्म जयंती 2 अक्टूबर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की एक पदयात्रा निकाल जारी है, भारत जोड़ो। और जो नफ़रत है, जो हिंसा है, घृणा है, वो भारत छोड़ो, ये कांग्रेस का नारा हो गया। उसी क्रम में 9 अगस्त से आपके सभी जिलाओं में 75 किलोमीटर की पदयात्रा है। इसी संदेश, इसी उद्देश्य को लेके जा रही है। हर 15 अगस्त को इस बार राज्य स्तर पर इसी संदेश को कि लोकतंत्र को खतरा है, इस देश के चरित्र को बदलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर सवाल न उठा करके ऐसे मुद्दों को इशू बनाया जा रहा है जिनका कि जनता की जनभावना से कोई लेना देना। कांग्रेस अपने उसमें कार्यरत है। मैं कहीं नहीं कोई कह नहीं सकता कि कांग्रेस सुस्त है या कांग्रेस धीमी है। महंगाई जिस पे कांग्रेस हमेशा बात करती रहती है, कांग्रेस का एक नारा भी रहा है कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। आज सर पेट्रोल, डीजल या खाने वाली सारी वस्तुएं महंगी हैं, कांग्रेस चुप है। सर, आप जो भी बातें कह रहे हैं, जनता को इन बातों का कुछ पता नहीं चल रहा। कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक इन सवालों को उठाया। अभी हाल ही में जो संसद का शिविर हुआ, 1 घंटे भी भारत कि संसद में मोदी सरकार ने इस पर बहस होने नहीं दी। तो कांग्रेस ने हर राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर प्रदर्शन किया और संसद को चलने नहीं दिया। यही कारण है कि संसद की कार्रवाई जितने दिनों के लिए निर्धारित थी, सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी पर बहस न हो, पहले ही संसद के कार्यकाल को स्थगित कर दिया है। किसानों के सवाल में इतिहास में पहली बार 9 सांसदों को, जिसमें बहुमत कांग्रेस के सांसदों को था, उनको सस्पेंड किया गया था और उन्होंने 24 घंटे लगातार संसद के परिसर में धरना दिया था। ये इतिहास है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं, क्योंकि मीडिया को कुछ लोगों ने खरीद लिया, मीडिया को महंगाई नहीं दिखती है, मीडिया को बेरोजगारी नहीं दिखती है, मीडिया को हमारी चीन ने हमारी धरती पर कब्जा कर लिया वो नहीं दिखती है, मीडिया को हर मंदिर और मस्जिद में शिवलिंग और तमाम तरह की चीज़ों को जिनका देश से कोयला वो दिखती हैं। इसलिए अगर मीडिया का में न दिखने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के संघर्ष के साथ कांग्रेस नहीं दिखती। अभी सर मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि अब आगे से हम किसी मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजेंगे। क्या मतलब है इस बयान का सर? देखिए, ये फिर उनके दोहरेपन को उजागर करता है। मोदी सरकार ने शपथ ली है कि हम देश के संविधान की रक्षा करेंगे और देश के पार्लियामेंट ने कानून बनाया है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट को छोड़ के 1993 में कानून बना
कि अन्य तमाम कानून के संदर्भ में 15 अगस्त 1947 को जो यथास्थिति थी वही बनी रहेगी। भारत की सरकार ने कसम ली है संविधान को बचाने की, आज बचा नहीं रही है। आज यह पूरे देश पर, दुनिया में इस बात को लेकर हमला होने लग गया था। अमेरिका में भी इस बात को उठा था कि भारत के अंदर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उनके अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर हमले हो रहे हैं। तो ये पीछे हटने का बयान है। जब माहौल अनुकूल हो तो उसके पक्ष में चले जाओ, और जब माहौल प्रतिकूल हो तो अपने आप को उससे ढक लो। ये उनका दोगलापन है। आखिर तुम्हारे अनुसूचित संगठनों ने ये सारी कार्रवाई की, तुमने उसकी निंदा पहले ही दिन क्यों नहीं की? बिहार में सर कांग्रेस सर इतना कमजोर दिख रही है। सर आप कह रहे हैं कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं चुनाव। सर इतना क्या? आज हम बिहार में यहाँ पर जो आए हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं। संगठन का मतलब है कि बिहार में 38-39 जिले हैं, वहाँ हम संगठन को मजबूत करेंगे, और इसी प्रक्रिया को के संदर्भ में हमारी ये बैठक है। थैंक यू। प्रदीप टम्टा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, चुनाव के समय डिसाइड होगा क्या करना है, लेकिन अभी संगठन पे विशेष ध्यान दे रहे हैं।